नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। तो साथियों, आज मैंने लेकर आया हूं आपके लिए समास पहचानने की शानदार ट्रिक। आइए कैसे पहचानते हैं समास और कैसे हम तय कर पाएंगे कि समास कितने होते हैं। पहली बात बता दूं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक क्या है पहचानने की, तो सबसे पहले बता दूं कि पहला ही जो है हमारा समास होता है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। क्या होते हैं अव्ययी भाव समास? तो याद रखना, जिनका पहला पद, हमेशा याद रखना इसकी पहचान क्या है। तो मैं यहां इसकी पहचान लिख देता हूं साथियों। इसकी पहचान बहुत ही सरल है, आप थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगी। केवल इतनी सी पहचान है। देखिए, समास को कभी भी पढ़ना हो तो याद रखना इसमें दो पद होते हैं। दो पद होते हैं, एक ये वाला पद हो गया और एक ये वाला पद हो गया, इससे मिलकर बनता है समास। जब इन पदों को जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे मान के चलिए यहां आपने लिखा हुआ है राजा का, ये पहला पद हो गया और दूसरा पद हो गया कुमार। यहां आप देख सकते हैं दो पद हो गए, इन दो पदों के मेल से ही समास बनता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब गुरुजी आप यहां बताइए कि यहां क्या ट्रिक बताने वाले थे। तो यहां पर भी ऐसी ही ट्रिक है। अगर दो पद मिले, यानी मान के चलिए पहला पद हो और यहां दो पद मिलेंगे, तो याद रखना ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो जिस समास का पहला पद या तो उपसर्ग दिखाई दे, उपसर्ग समझते हो ना, जो शब्द के पहले लगते हैं, उपसर्ग हो या कोई अव्यय हो, अव्यय हो, वहां कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। कैसे गुरुजी बता दीजिए। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है उदाहरण आजीवन। आजीवन में दो पद हैं गुरुजी, कौन कौन से? तो यहां देखिए, एक तो जीवन शब्द है और एक आ शब्द है, दो पद हो गए। इसमें पहला पद क्या है? आ। आ हम सब जानते हैं गुरुजी, आ उपसर्ग होता है। आ क्या होता है? उपसर्ग होता है। इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास है। समझ में आ गया सबको? इसी प्रकार से मैं बात करता हूं तत्पुरुष समास की। तो आइए देखते हैं दूसरा जो हमारा भेद है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखिए क्या होता है। तत्पुरुष समास बहुत समझदारी से पढ़ने वाली चीज है, क्योंकि ये सबसे बड़ा समास है। समासों में यदि सबसे बड़ा कोई समास है तो वो तत्पुरुष समास है, ये समझना पड़ेगा आपको। जगमग हो चुका होगा चेहरा, और पहले से चमक चुका होगा, दमक चुका होगा। चलिए अब देखिएगा, तत्पुरुष समास को अगर आपको पहचानना है तो आप सबसे पहले पहचान कर लीजिएगा, कारक विभक्ति आपको आनी चाहिए। अगर आपको कारक विभक्ति नहीं आ रही है तो आप नहीं पहचान पाएंगे। गुरुजी कारक विभक्ति क्या होती है? आपने चिन्ह पढ़े होंगे, जैसे कर्ता का क्या होता है, तो इसमें कर्ता नहीं आता, अंत में संबोधन नहीं आता, यानी दो विभक्ति छोड़ देना, पहली और आठवीं। 8 प्रकार के कारक होते हैं, तो पहला और आठवां छोड़ दोगे, बच्चे कौन से बीच के? कौन कौन से? कर्ता के बाद क्या आता है? कर्म। तो बिल्कुल कर्म की विभक्ति क्या होती है बताओ? को। तो किसी भी समास का विग्रह करने पर आपको को दिखाई दे जाए, आंसर क्या लगा देना? तत्पुरुष समास लगा देना। इसी प्रकार से लिखा हो करण, विभक्ति आपको दिखाई देगी से या के द्वारा। किसी भी समास का विग्रह करने पर यदि आपको के द्वारा दिख जाए या से दिख जाए तो तुरंत लगा देना कि यहां पर भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तीसरी विभक्ति के बाद चौथी दिखाई देगी आपको यहां संप्रदान। अगर आपको संप्रदान विभक्ति दिख जाए तो याद रखना विग्रह करने पर आपको के लिए मिलेगा किसी भी शब्द में। जैसे मान के चलिए, एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। मान के चलिए यहां लिखा होगा, देखिए ध्यान से, यहां लिखा हुआ है प्रयोगशाला लिखा है, प्रयोगशाला लिखा है। आप इसका विग्रह करिए, देखो आपको क्या मिलेगा। यहां पर साफ साफ दिखाई देगा के लिए। विग्रह करके दिखाओ। प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है? किसके लिए शाला होती है? आप कहोगे गुरुजी प्रयोग के लिए शाला होती है। तो प्रयोग विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रयोग के लिए शाला। क्या पहचान हमने देखी इसमें? हमने देखा कि यहां पर क्या आ गया? के लिए आ गया, और एक कारक चिन्ह होता है किसका? संप्रदान कारक का। इसका मतलब है कि इस वाक्य में जो है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से संप्रदान के बाद अपादान आता है। अपादान में याद रखना विभक्ति से ही आएगी, लेकिन अलग होने के भाव में आएगी। यानी जब भी आपको ऐसा कोई चीज लगे कि किसी से कोई दूर हो, छिन्न हो, जैसे नेत्रहीन, यानी उसके पास किस चीज की कमी है? हीनता का बोध हो, आंखों की कमी है। बुद्धिहीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, दूर हो गया हो, पदच्युत, पद से हट गया हो, वहां पर अपादान आपको तत्पुरुष समास लगाना है। इसके बाद साथियों संबंध आता है, और संबंध की विभक्ति होती है का मिल जाए आपको, या की मिल जाए, या के मिल जाए। जैसे मैंने लिखाया था राजा का कुमार, यानी राजकुमार। आपसे पूछा जाएगा कि राजकुमार में कौन सा समास है, आप इसका तुरंत विग्रह कर देंगे। जैसे ही विग्रह करेंगे आपका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा। विग्रह करने पर भाई राजा कुमार, राजकुमार कौन होता है? राजा का जो पुत्र होता है। तो राजा का कुमार क्या कहलाएगा? राजकुमार। आप साफ साफ देखिए, आपको बीच में क्या दिखाई दिया? आपको गुरुजी का, यही का जो है वो किसमें आया है? संबंध कारक विभक्ति में आया है, और ये इसमें भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा साथियों। आई बात समझ? अब अंत में जो बचा है वो है अधिकरण। कभी भी आपको ऐसा लगे, अधिकरण की विभक्ति होती है मैं या पर। जब भी आपको कभी भी विग्रह करते समय मैं या पर दिखाई दे, समझ जाना कि वहां तत्पुरुष समास है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान के चलिए मैंने यहां लिखा हुआ है
आप पर बीती या बनगमन, बनवास लिखा। विग्रह करोगे कहां वास कर रहा है वो, उत्तर क्या होगा, वन में वास कर रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन में वास। बीच में क्या आया गुरुजी, में आया, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है, इसका मतलब इसमें भी तत्पुरुष समास है। तो आप कारक अगर विभक्ति पहचान लेंगे, अगर कारक चिन्ह पहचान लेंगे, तो आप तत्पुरुष समास भी पहचान लेंगे। क्लियर है। इसी प्रकार से बात करता हूं तीसरे समास की, क्या नाम लिखा हुआ है, द्विगु समास लिखा हुआ है बच्चे। क्या लिखा हुआ है, द्विगु समास। गुरुजी द्विगु समास क्या होते हैं, द्विगु समास का मतलब होता है, जिस प्रकार से आपने देखा था ना, कितने समास के दो पद होते हैं, जहां पहला पद, ये दूसरा पद हो गया, पहला पद क्या हो गया, कोई संख्या शब्द हो, संख्या शब्द आपका मिल जाए। ये संख्या शब्द संस्कृत में भी हो सकती है, ये संस्कृत के अलावा हिंदी में भी हो सकती है, या हिंदी के अपभ्रंश में भी हो सकती है। जैसे चौ लिखा हो तो चार होते हैं। अब मान के चले मैंने लिख दिया यहां पर नवरत्न, नवरत्न, नव का मतलब कितना हो गया, नव का मतलब नया नहीं होता, 9 होता है, 9। पहला पद संख्यावाचक, नवरत्न में कौन सा समास है बता देना, द्विगु समास है। मैंने कहा चौराहा, मैंने कहा चौराहा, चौराहा में जो चौ शब्द है वो चार के लिए आता है, चार रास्ते, चार राहों का समूह, अर्थात संख्या पहला पद क्या है, आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संख्या शब्द हो गया, इसका मतलब द्विगु समास हो गया। मैंने कहा जैसे पंसेरी, मैंने कहा पंसेरी, पंसेरी का मतलब होता है 5 शेरों का समूह, 5 किलो के समूह को पंसेरी कहा जाता है। यहां पर भी देखें, पंच का मतलब होता है 5, यानी सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो पहला पद अगर आपको संख्यावाचक मिले तो तुरंत आंसर क्या लगा देना, सीधा सीधा द्विगु समास लगा देना। अब इसके बाद बच्चे बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध कहां होता है, आपस वालों में, बराबरी वालों में। तो यानी यहां कह सकते हो कि जब भी आपको विलोम शब्द का जोड़ा मिले, ध्यान रखना, विलोम शब्द का क्या मिले आपको, पेयर यानी जोड़ा मिले, वहां क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अगर आपको कोई संख्या मिले जिसमें जीरो से भाग ना दिया गया हो, यानी जीरो का प्रयोग ना हुआ हो, कोई संख्या मिले पूरी की पूरी, दोनों पद मिलाकर कोई संख्या लिखी हो, संख्या का मतलब होता है 11 से लेकर आपके 99 तक कोई संख्या लिखी हो, लेकिन ऐसी कोई संख्या ना लिखी हो जिसमें जीरो आता हो, यानी 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इनको छोड़ने के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी किसमें आती हैं, द्वंद्व समास में आती है साथियों। मैं बात करता हूं पांचवें समास की। पांचवा भेद है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का मतलब होता है दो पद इसमें भी होंगे, दो पद बच्चे इसमें भी होंगे। पहला पद को प्रथम पद कहते हैं, दूसरे पद को द्वितीय पद कहते हैं। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जब पहला पद जो होगा यहां पर, अब जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज की विशेषता बता रहा होगा। जैसे मैंने कहा नवोड़ा, आपसे पूछा जा सकता है नवोड़ा में कौन सा समास है, तो तुरंत आंसर लगाना कि कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि विग्रह करोगे तो शब्द समझ में आएगा, नव है जो ऊड़ा, ऊड़ा का मतलब होता है दूल्हा, और नव का मतलब होता है नया। क्या विशेषता है दूल्हा की, कि दूल्हा नया है, अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी शादी हुई, एकदम न्यूली कपल, तो वो जो है वो क्या हो गया, नवोड़ा। जैसे मैंने कहा का पुरुष, का पुरुष का विग्रह करोगे तो का माने होता है कायर, ये विशेषता है पुरुष की कि वो क्या है, कायर है। तो याद रखना, ऐसे ही विशेषता बताने वाले शब्दों को हमेशा आप किसमें रखोगे, कर्मधारय समास में रखोगे। आखिरी समास की मैं बात करता हूं जिसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि का मतलब होता है जो अनेक अर्थों को प्रकट करते हुए किसी एक व्यक्ति पर रुक जाए। जैसे मान के चलिए बहुव्रीहि समास का मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। जितने भी देवी देवता है, देवी देवता के जितने भी पर्यायवाची आए ना, पर्यायवाची, आपको लगे कि भाई लक्ष्मी जी का पर्यायवाची लिखा है, समझ लेना बहुव्रीहि समास होगा। आपको लिखा है इंद्र का पर्यायवाची पूछ लिया है, कामदेव के पर्यायवाची पूछ लिया और समास पूछ लिया है, कामदेव लिखा है, तो ये सारे के सारे, चाहे वो कामदेव पूछ ले, इंद्र पूछ ले, लक्ष्मी पूछ ले, सारे के सारे जो हैं वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो कैसा लगा आपको, ट्रिक जान के बताइएगा। सारे के सारे समास मैंने आपको खत्म करा दिए हैं, इनकी पहचान बहुत एक बार रिवीजन कर लेना, और ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के लिए फॉलो करें SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।